नमस्ते। मेरा नाम श्लोक मिश्रा है। मैं बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में पढ़ता हूँ। ये मेरा मॉडल ऑक्सी मेकर है, जिससे जिसे आज मैं पीपीटी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप देखिए, अक्टूबर के महीने में भी आज कितनी गर्मी है, जिसका सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग से हमारी ओजोन लेयर भी डिफेक्ट हो रही है, जिसका सीधा प्रभाव हमारी स्किन पे पड़ता है, क्योंकि सूरज की सनलाइट डायरेक्ट हमारी स्किन धरती पड़ती है और जिससे टेम्परेचर और राइज होता है। और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में सबसे बड़ा जो कारण है वो व्हीकल से निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार पूरे भारत के व्हीकल, केवल भारत के व्हीकल कुल 126 गीगा टन पॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं अकेले। तो ये मेरा मॉडल ऑक्सी मेकर है, जो व्हीकल से निकलने वाली जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती हैं उन्हें रिफाइन करता है और रिफाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। मेरा मॉडल फुली सस्टेनेबल है और इको फ्रेंडली है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा मॉडल का प्रोटोटाइप है। मेरे मॉडल में दो मेन कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कैटालिटिक कन्वर्टर और दूसरा रिएक्शन चैम्बर। कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में आपको मैं समझाऊं। कैटालिटिक कन्वर्टर में दो मेजर पोर्शन होते हैं। पहला, जहां से इंजन से निकलने वाली जो टॉक्सिक गैसेज होती है, जब फ्यूल बर्न होता है तो इंजन से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजनस ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन रिलीज होते हैं, जो कैटालिटिक कन्वर्टर के थ्रू पास होंगे। जैसा आपको इस पिक में दिख रहा है कि यहाँ से वो जो टॉक्सिक, जो व्हीकल का एग्जॉस्ट पाइप होता है वो यहाँ कनेक्ट होगा और कैटालिटिक कन्वर्टर में वो पॉल्यूटेड गैस एंटर करेगी। कैटालिटिक कन्वर्टर में ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर पैलेडियम और रोडियम, ये दो मेन कैटलिस्ट प्रेजेंट होते हैं, जो रिएक्शन को फास्ट करते हैं। पर सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जो सारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो तो इन हनीकॉम स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाते हैं, पर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप नहीं हो पाता। जिसका सबसे बड़ा कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइज होता है वो 430 अप्रोक्सीमेटली 430 ppm होता है। यानी 10 लाख में, 1 मिलियन में केवल 430 जो पार्टिकल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। उसका साइज इतना छोटा होता है, तो जिस कारण वो उसमें ट्रैप नहीं हो पाता और कैटालिटिक कन्वर्टर से रिलीज हो जाता है। फिर आता है हमारा दूसरा, जो है हमारा रिएक्शन चैम्बर। रिएक्शन चैम्बर में रिएक्शन चैम्बर में भी दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला, डीएनएस सॉल्यूशन। डीएनएस सॉल्यूशन होता है डाइमेथाइल फॉर्मेट। और दूसरा, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। अल्ट्रासोनिक साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पिज्जो बजर लगाए गए हैं, जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स को प्रोड्यूस करेंगे। और जब कैटालिटिक कन्वर्टर से कार्बन डाइऑक्साइड पास होकर रिएक्शन चैम्बर में आती है, जैसा आपको प्रोटोटाइप में दिखेगा कि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड पास होकर रिएक्शन चैम्बर में आएगी, तब डीएनएस सॉल्यूशन में बार्क-सोनिकेशन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ा जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन में। जो कार्बन होगा, कार्बन का प्रेसिपिटेट बन जाएगा और कार्बन ऊपर फ्लोट करेगा और ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाएगी। और जो बचा हुआ कार्बन है उसको हम बहुत जगह यूज कर सकते हैं। और जैसे कार्बन भरता जाएगा, तो इसका क्या सोल्यूशन है। जैसे हर 6 महीने में हमारी गाड़ी सर्विस होती है, तो उसी समय ये जो ऑक्सी मेकर होगा इसको भी सर्विस किया जाएगा और इसको साफ किया जाएगा। कैटालिटिक कन्वर्टर को साफ करने का बहुत आसान तरीका है। कैटालिटिक कन्वर्टर को खोल के उसे बस पानी में डिप करके निकालेंगे, कैटालिटिक कन्वर्टर साफ हो जाता है। और इसकी कॉस्ट, अब आते हैं इसकी कॉस्ट पे। इसकी कॉस्ट जो है वो आपको केवल 1500 पड़ेगी ऑन। जब आप गाड़ी खरीदेंगे तो बस गाड़ी के अंदर आप इतने सारे टैक्सेस देते हैं, बस उसमें 1500 रुपए और ऐड हो जाएंगे, जिससे
बहुत ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी चेंज आएगा हमारे भारत में, जिससे पॉल्यूशन को बहुत कम किया जा सकता है। क्योंकि आज पॉल्यूशन इस लेवल पे है कि अगर जिस लेवल से अभी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अगर इसी लेवल से पॉल्यूशन बढ़ता गया तो 2000 भारत का जो अगला आने वाला 100 साल होंगे, भारत के 100वां साल हम सब लोग मास्क पहन के मनाएंगे। क्योंकि पॉल्यूशन अगर इसी दर से बढ़ता रहा तो भारत अकेले ही बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। धन्यवाद।